सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए मैं आजमगढ़ से चल कर आया हूँ। लोग कहते हैं कि मैं सबको जानता पहचानता हूँ, सच्चाई है कि मैं किसी को जानता पहचानता नहीं हूँ। मैंने अपनी आईडी से जज साहब के फोटो और उनका नाम लगाया था कि ये मुख्य अतिथि और मैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर इलाहाबाद जा रहा हूँ, और मुझसे आग्रह किया गया है कि जो विजन लेकर, जो मैं मुद्दा लेकर चल रहा हूँ उस पर बोला जाए। लेकिन चूंकि बात संविधान की है, मैं आजमगढ़ के सिवली कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य हूँ, मैंने लॉ भी किया है, मैंने बीएड भी किया और मैंने इंजीनियरिंग भी किया है। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। जज साहब, मैं 2005 में सिवली कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। जब मैं छात्र राजनीति करता था उस समय केंद्र में जिसकी भी सरकार थी उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन प्रथम बार लोगों में सुबुगाहट थी कि संविधान बदलने की बात चल रही है। ये 2003, 4, 5 की बात बता रहा हूं। तब मैंने नारा दिया था सिवली कॉलेज से कि बात करोगे संविधान संशोधन की तो खून बहेगा सड़कों पर। मैंने उस समय सिवली कॉलेज में नारा दिया था। और संविधान की बात पे ये बस कहना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये लड़का अगर आज उजर का कुर्ता पहनकर कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी बाराबंकी, कभी आजमगढ़, कभी गोरखपुर में जाके भाषण दे रहा है, उजर का कुर्ता पहन के राजनीति कर रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है, वरना ये जाकर किसी की हरवाही कर रहा होगा। संविधान पे बहुत बड़े बड़े वक्ता आपके बीच हैं, बात करेंगे। जैसा कि मेरे ख्याल से 27 या 28 जून का समय था, मेरे यहाँ आदरणीय विजय जी का फोन आता है, ये कहीं से नेट से नंबर उठाकर मुझको फोन किए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि 8 अगस्त को आपको मेरी सरजमी पे आना है, जो आपकी वीडियो वायरल हुई है उस पर बोलना है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे उस लायक समझा। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। साथियों, मैं अगर ये छोटी वाली माइक मिल जाएगी हाथ से पकड़ने वाली तो बड़ा अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पहचानते हैं? ध्यान से देखिए, थोड़ा दूर का मामला है। इसे वीगो कहते हैं, इसे वीगो कहते हैं। जब आपको कोई चोट लगती है, जब आप अस्पताल जाते हैं जज साहब, तो सबसे पहले आपके शरीर में इसे इम्प्लांट किया जाता है, इसे लगाया जाता है, इसे लगाया जाता है। आप समझ में आ रहा है क्या है? वीगो है। और बाबूजी, इस वीगो पे रेट जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ, एमआरपी क्या लिखी हुई आप बता दीजिए भानु भैया, बोलिए। इस पे एमआरपी 305 रुपया लिखी हुई है, इस पे एमआरपी 305 रुपया लिखी हुई है। 305 रुपया। आपको पता है मुझे कितने की मिली है? आजमगढ़ की दवा मंडी से थोक रेट में मुझे ये 8 रुपये की मिली है। 8 रुपया। कितना? 8 रुपया। और इसके बाद इस वीगो को लगाने के बाद इसका नंबर आता है, इसे कहते हैं आईबी सेट। लोकल भाषा में पाइप की तरह जो रहता है, जो बोतल में जाके लगा दिया जाता है। इस पे एमआरपी 198 रुपया है और आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 12 रुपए। मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। ये तो मुझे मिला है ना, उसके पहले डीलर उस पर अपना कमीशन रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने रखा होगा। एक आंकड़े के मुताबिक इसकी जो कंपनी में ये वीगो है, इसको मैंने 8 रुपए में पाया, इस पे 305 रुपए की एमआरपी है। कंपनी को इसको बनाने में मात्र जैसा 2 रुपए का खर्चा आता है, मात्र 2 रुपए का खर्चा आता है। और इस आईबी सेट को बनाने में मात्र 4 रुपए का खर्चा आता है। बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कैमरे के सामने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूं कि यह इस तरह से किसी
इसी प्रकार से जितनी भी दवाइयां हैं, हजारों दवाइयां हैं, सब में इसी तरह का झोल झाल है। ये मुझे दर्द क्यों है? मैं जानता हूं सामने बैठे हुए जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं ठीक चली गई, कुछ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। ये हमारी तरह से बिल्कुल मैं आपकी तरह हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। जब मैं गेहूं पैदा करता हूं, 1 किलो गेहूं पैदा करने में जाता है मुझे 14 रुपए का खर्चा आता है। 1 किलो गेहूं पैदा करने में मुझे 14 रुपए का खर्चा आता है। और जब मैं उसे बेचता हूं तो मात्र 25% एक्स्ट्रा पर 18, 19 और 20 रुपए में बेचता हूं। मात्र 25% के मुनाफे पे, वो भी 6 महीना खेत में इंतजार करने के बाद, कीटनाशक डालने के बाद, जुताई है, गुड़ाई है, निराई है, खाद है, बीज है, मौसम सही रहा तब फसल अच्छी होती है, वरना वो भी बेकार चली जाती है। 14 रुपया 1 किलो गेहूं, और हम 6 महीने के बाद, जिसके बिना आप गेहूं के बिना आप रह नहीं सकते, चावल के बिना आप रह नहीं सकते, उसे हम केवल 25% के मुनाफे पे बेच पाते हैं। और ये कंपनियां 2 रुपए की चीज हमें 305 का पकड़ा देती हैं। बताओ, ये अन्याय नहीं है? ये संविधान के खिलाफ नहीं है? ये हमारे मूल अधिकार के खिलाफ नहीं है? तब मैं आपके बीच कहने आया हूं साथियों, तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि इस मुद्दे को लेकर मैं जगह जगह जा रहा हूं। और ये सारे लोग जानते हैं, ये दर्द हर व्यक्ति का दर्द है। अगर जो मैं एक पटेराब हुई तो एक दिन की दिहाड़ी केवल वीगो और आईबीसेट में चली जाती है, जबकि उन्होंने कोई दवा खाई नहीं, अस्पताल का बिल दिया नहीं, बोतल का पैसा दिया नहीं, जांच की फीस दिया नहीं, एक दिन की दिहाड़ी इस 2 आइटम में चली जाती है। और आगे का खर्चा कहां से आता है? तब हमारे किसान भाइयों, हमारे गरीब भाइयों की मां बहन गहना गिरवी रखती है, अपना खेत बेचते हैं लोग, तब जाके आगे का इलाज होता है। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं साथियों। इसी मुद्दे को लेकर मैंने देश के लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सांसदों को चिट्ठी लिखी है, सब मिलाकर 793 सांसदों को। मैंने मेरे आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, चिट्ठी बनाते हुए, चिट्ठी पोस्ट करते हुए मैंने रजिस्ट्री की। हर सांसद को आज जिस जमीन पे बोल रहा हूं, यहां के सांसद को भी मेरी चिट्ठी आ चुकी। मैंने मिजोरम में एक सांसद, मिजोरम के 1 सांसद, नागालैंड के 1 सांसद, पंजाब के 13 सांसद, राजस्थान के 25 सांसद, त्रिपुरा के 2, उत्तराखंड के 5, उत्तर प्रदेश के 80, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 1, चंडीगढ़ के 1, दादर और नगर हवेली के 1, दिल्ली के 7, दमन और दीव के 1, लक्षद्वीप के 1, पांडिचेरी के 1, अरुणाचल प्रदेश के 2, आसाम के 14, बिहार के 40, गोवा के 2, हरियाणा के 10, हिमाचल प्रदेश के 4, जम्मू कश्मीर के 6, कर्नाटका के 28, मध्य प्रदेश के 29, महाराष्ट्र के 48 और मणिपुर के 2 और मेघालय के 2 सांसदों को मैंने अब तक चिट्ठी भेज चुकी है। इन टोटल चिट्ठियों की संख्या 327 है। और जो बच रहे हैं, मेरी जैसे व्यवस्था होती है, मैं डेली 10 चिट्ठी, 12 चिट्ठी, 15 चिट्ठी सेंड करता हूं, रजिस्ट्री करता हूं। साथियों, ये लड़ाई पप्पू यादव की अकेले की नहीं है। पप्पू यादव के घर डेली 1000 बीघो नहीं लगता कि पप्पू यादव बर्बाद हो जा रहा है। मुझे आपका दर्द है, मुझे गरीबों का दर्द है। मैं बैठा हुआ था एक मेडिकल हॉल पर बैठा हुआ था, एक बिना चप्पल की बुढ़िया माता आती है, उनके हाथ में एक पर्चा होता है, उस पर उनकी दवा लिखी होती है। और जब मेडिकल हॉल पे मेरा दोस्त था, बैठा, हम लोग बैठे हुए थे, पर्चा देखते हैं तो बताते हैं 1 हफ्ते की दवा 1600 रुपए की। बुढ़िया से मेरे दोस्त ने पूछा कि चाची क्या रुपया लेके आए लोग? तो उन्होंने कहा बाबू 50 रुपया। 1 हफ्ते की दवा 1600-1500 की, वो 50 रुपया लेकर आई थी, यानी एक दिन की दवा भी तो 225 रुपए की पड़ रही थी। ढंग से एक टाइम की उनकी दवा नहीं पड़ रही थी। हमने कहा यार देख लो, कोई सिस्टम बनाओ। तो उन्होंने कहा कि पूरे 1500 में 1300 तो डॉक्टर का कमीशन है, 200 रुपया में मेरा भी है, दवाई भी है।
मैंने कहा यार दे दो, डॉक्टर को मत बताना। कहा अरे नहीं, चिन्हित दवाई रखी हुई है, एकदम फिक्स दवाई है, मैं अलग से दे भी नहीं सकता हूं, नहीं तो मेरे यहां दवाइयां नहीं लिखेंगे। इस तरह की लूट खसोट देश के अंदर हो रही है। बस मैं तो यही मांग कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी और देश की संसद, अगर तुम गूंगी पड़ी नहीं हो तो सुन लो इस मंच से, देश के संसद का काम है कानून बनाना। और प्रधानमंत्री जी, अगर रात को 12 बजे आप घंटा बजा के जीएसटी लागू कर सकते हैं, अगर धारा 370 हटा सकते हैं, रात को टीवी पर 8 बजे आकर आप 500 और 1000 की नोट बंद कर सकते हैं, तो हमारे इस कानून को क्यों नहीं बना सकते? जब मैं आपके बीच कहने आया हूं, केवल इस पप्पू यादव के चिल्लाने से भूमि और बाहरी संसद नहीं सुनेगी। आपको पप्पू यादव के साथ खड़ा होना होगा। पप्पू यादव लड़ रहा है, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी गोरखपुर, आप लोगों को जगाने का काम कर रहा है। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को नोट कर लीजिए, पप्पू कुमार यादव आजमगढ़, ब्लू टिक लगा हुआ, यही चेहरा है, यही फोटो है, यही कपड़ा है। आप उस पर देखेंगे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे आपके आशीर्वाद की और आपके साथ की जरूरत है। बस आपको न कहीं मैं कह रहा हूं धरने पर चलिए, न मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, न मैं आपसे नोट मांगने आया हूं, मैं आपसे केवल सपोर्ट मांगने आया हूं। आपके लिए, केवल आपके लिए, इस समाज के लिए, इस देश के 140 करोड़ जनता के लिए आपके बीच आया हूं। क्या आप मेरा साथ दोगे? मैं ये भी नहीं कहूंगा तुम चलो किसी मंत्री का काफिला घेर लो, तुम चलो किसी प्रधानमंत्री का काफिला घेर लो, या इस प्रयागराज के डीएम को घेर लो। नहीं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पप्पू यादव को फॉलो करो, पप्पू यादव की पोस्ट को शेयर करो, एक न एक दिन, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, वादा करके इस प्रयागराज की धरती से जा रहा हूं, इस देश की संसद को हमारे लिए कानून बनाना होगा दवा के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए। साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? आप बताओ, कितने लोग साथ दे रहे हैं? फॉलो कर लेना पप्पू कुमार यादव की पोस्ट को, और हर पोस्ट को शेयर करना। रोज कहीं ना कहीं इसी तरह से भाषण देने जाता हूं, पप्पू यादव आपकी ले लेना। और कुछ ना कहते हुए सबको धन्यवाद। अगर मेरी बातों को किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत अच्छा।